हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रशांत सिंह। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के बीएससी सेमेस्टर 6 यानी कि फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 के बॉटनी के पेपर को। और हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे पेपर फर्स्ट, जो कि था साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और नैनोटेक्नोलॉजी। इसके आंसर कीज़ को मैं लेके आया हूँ। ये पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ था। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने जो एग्ज़ाम इस बार कराया है बीएससी का, वो ऑब्जेक्टिव था और उसका ये पेपर है। तो उसके आंसर कीज़ को हम लोग लेके आएंगे। बीएससी फाइनल सेमेस्टर 2024, साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनोटेक्नोलॉजी। ये 2 घंटे का पेपर हुआ था, जो कि मैक्सिमम 75 मार्क्स के थे। 75 क्वेश्चंस थे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो आप इसे मैच कर सकते हैं और अपने स्कोर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट is phagocytosis, pinocytosis and autophagy are the function of lysosome. Correct option is fourth, lysosome. Question number second, when there is exchange of genetic material between non-sister chromatids, it is called crossing over. जो genetic material exchange होते हैं क्रॉसिंग ओवर के थ्रू होते हैं। Now the question number third, coupling and repulsion both are the function of linkage. linkage के 2 फंक्शन होते हैं, 2 प्रोसेसेस होते हैं लिंकेज में, coupling and repulsion. Question number fourth, genes are present on Y chromosomes are called Hollandric gene. Option number 4 is the correct. Now the question number 5, somatic hybridization is achieved through, the correct answer is third, protoplasm fusion. Now question number 6, trisomy. trisomy का मतलब होता है 2n+1. Option second is the correct. 7th, the method of selection of plant from a population is done by their phenotype is mass selection. किसी भी पॉपुलेशन को अगर उसके हम लोग फिनोटाइप के आधार पर सेलेक्ट करते हैं, नाउ इट इज़ कॉल्ड मास सिलेक्शन. क्वेश्चन नंबर 8, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. बहुत सारे लोग ढूंढ रहे होंगे नाम MS स्वामीनाथन का, तो मैं क्लियर कर दूं कि द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज MS स्वामीनाथन. एक्चुअली द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज नॉर्मन बोरलॉग. इस पे हमारा एक लेक्चर भी है, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, gene mutation is caused due to change in the sequence of nitrogenous base in the genes, yeah, nucleotide. Question number 10, emasculation is the removal of stamens from male flower. So option number second is the correct, removal of stamens or anther from parent. Question number 11, triticales is a intergenetic cross between. आप सब जानते हैं कि ट्रिटिकल्स एक मॉडर्न क्या कह सकते हैं क्रॉप है, मॉडर्न क्रॉप है ये. और इसमें जो है कि फ्यूज़न कराया गया था, क्रॉस कराया गया है बिटवीन वीट एंड राई. तो वीट यानी कि ट्रिटिकम एस्टिवम और राइट यानी कि सीकेल सीरियल, इन दोनों के क्रॉस से जो बनाया गया दैट इज़ कॉल्ड ट्रिटिकल्स. ये 5th सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, 4th सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने. यहाँ चूँकि आपको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना था तो ये उसके क्वेश्चन है. तो दिस इज कॉल्ड ट्रिटिकल्स. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12, पॉलीप्लॉइडी इज इंड्यूस्ड थ्रू कॉल्चिसिन. कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, कॉल्चिसिन पॉलीप्लॉइड को इंड्यूस करने वाला कॉल्चिसिन है, जबकि सेल डिवीजन को अरेस्ट करने वाला कॉल्चिसिन है. Question number 13, during meiosis first, in which stage synapsis takes place? So it is zygote. Simple सा question है. 14th, centromere is split during which phase? This is anaphase second. centromere split हो जाते हैं. Chromatin material is formed of, तो chromatin fibers बने होते हैं DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन्स में. हिस्टोन प्रोटीन पर DNA कॉइलिंग होती है. क्वेश्चन नंबर 16,
Which of the following is a double membrane bound cell organelle? It is mitochondria. Question number 17. Heterosis is also known as hybrid vigor. Next, question number 18. The male sterility is characterized by non-functional pollen. Option 3 is the correct. Question number 19. Which of the following is the cause of male sterility? So this is mutation. Question number 20. Muller has revealed that mutation can be induced by X-ray diffraction. Question number 21. What is the variable? Option 3 is the correct. The characteristics that can take different values. Question number 22. Height of a student in a class is continuous variable. What is mode? Option number 4 is the correct. The most frequent value of the data set is called mode. Father of plant tissue culture, Haverland. Option number 1 is the correct. Question number 25. What is range? The difference between maximum and minimum value of data set. Question number 27. Haploid plant can be obtained by anther culture. Question number 28. Which of the following chemicals is most widely used for the protoplast fusion? PEG, PEG, PEG यानी कि polyethylene glycol. This is the question number 28. Now the question number 29. What is the full form of AI? So it is artificial intelligence. Which of the following, question number 30, which of the following is common language of AI? तो इसमें दो ऑप्शन सही है, जावा एंड पाइथन दोनों कॉमन लैंग्वेज है, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली यूज़ किया जाता है पाइथन, लेकिन जावा भी यूज़ किया जाता है. Now the father of artificial intelligence is McCarthy. Option number 4 is the correct, John McCarthy. Question number 32. Sodh Ganga is the repository of e-thesis. जो PhD thesis होती हैं वो सारे स्टोर किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शोध गंगा पे. इनफ्लिबनेट इज़ एन ओपन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर. जितने भी ई लाइब्रेरीज होती हैं ये इसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करती हैं. क्वेश्चन नंबर 34. विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय एनेमोमीटर. क्वेश्चन नंबर 35. ए बॉटनिस्ट हु प्रपोज द सेल थियरी. अब ये यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि सेल थियरी किसने दिया था. तो सेल थियरी दिया था स्लेडन एंड स्वान ने. दोनों ऑप्शन यहाँ दिया गया है, स्लेडन भी दिया गया है, स्वान भी दिया गया है. तो कौन सा सही होगा? तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है बॉटनिस्ट, तो कौन से बॉटनिस्ट थे जिन्होंने सेल थियरी दी थी? तो स्लीडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. स्लीडन इज़ द बॉटनिस्ट. और स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे. तो आपसे यहाँ पूछ रहा है ये कि एक और मीटिंग थी ऑनलाइन जो अभी ख़त्म हुई है. ए बॉटनिस्ट हु प्रपोज द सेल थियरी, स्लीडन इसका सही ऑप्शन होगा, स्वान जूलॉजिस्ट थे. तो दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 36. द मिडल लेमल ऑफ सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट पाया जाता है, तो कैल्शियम पेक्टेट. क्वेश्चन नंबर 37. लिग्निन इज नॉट प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ प्लांट सेल. तो लिग्निन इज नॉट प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ प्लांट सेल. तो इट इज़ प्राइमरी सेल वॉल, इसमें लिग्निन नहीं पाया जाता, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट. नाउ द सेलुलोज is the building material of primary cell wall. The membrane of vacuole is called tonoplast. Question number 40.
The mitochondrial matrix is the site of Krebs cycle. ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म में, क्रेब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दोनों चलते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन है? डिटॉक्सिफिकेशन, यस इट इज़ द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड सिंथेसिस, यस इट इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन सिंथेसिस भी कराता है और मॉडिफिकेशन भी करता है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द ऑर्गेनल्स विच आर इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन, यानी कि C2 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गेनल इस्तेमाल होते हैं? तो इट इज़ ऑप्शन नंबर 3, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोलिसिस। Okay, question number 43. Which of the following organelle is responsible for the conversion of lipid into carbohydrate in lipid-rich seed? It is peroxisome. Question number 44. Which of the following organelle help spindle fiber formation? Centriole. Question number 45. Cilia and flagella are made up of microtubules, and the microtubules are made up of tubulin protein. 46. Which of the following stone protein act as linker? H1 linker जो होता है वो stone protein में होता है। Karyokinesis the division of nucleus, बहुत silly question है ये। The number of chromosomes are halved in cell division. This division occurred in, तो क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाएंगे यानी कि मियोसिस होगा, और मियोसिस आर टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी द सेल्स ऑफ टेस्टिस एंड द सेल्स ऑफ ओवरी, यानी कि बोथ ओवरी एंड टेस्टिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Now the question of 49, the correct sequence of cell cycle, option second is the correct, G1, S, G2 or M. Question number 50, cytokinesis in animal cells takes place by फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है एनिमल सेल में। नाउ द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग, द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब डिसॉल्व हो जाते हैं? तो दीज आर डिसॉल्व ड्यूरिंग डिप्लोटिन स्टेज। मोनोसोमी occurs when there is lack of only one of any pair of chromosome। एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, यानी कि 46 की जगह 45 क्रोमोसोम अगर हो जाएंगे देन इट इज़ कॉल्ड मोनोसोमी। एक सिंगल क्रोमोसोम कम होता है, 2n - 1 एक्चुअली। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 53। मोनोसोमी रिप्रेजेंट बाई 2n - 1, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, एक गलत दोनों गलत। तो which of the following types of inversion reducing crossing over in heterozygote? This is paracentric। Any changes that result the addition and deletion of one or more chromosomes is known as aneuploidy। Crossing overs occurs in which phase? एक्चुअली फेज नहीं होना चाहिए, स्टेज होना चाहिए। दिस इज पैकेटिन स्टेज, यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है। 57, linkage is the formation of which type of phenotypes? Parental types। Question number 58, genic balance theory of sex determination was described by C.B. Bridges। Pure line bred refers to homozygosity only, homozygous है तो pure line होगा। Next, Central Tuber Crop Research Institute are located in, तो Central Tuber Crop Research Institute भुवनेश्वर उड़ीसा में भी है,
एंड त्रिवेंद्रम केरला में भी है, 2 जगहों पे है इंडिया में। ICAR की लैब है ये। नाउ द क्वेश्चन नंबर 61, where are the genes of cytoplasmic male sterility are present? Correct option is 4th, mitochondria and chloroplast. Frame shift mutation occurs due to addition or deletion of one nucleotide or two nucleotide. 63, which of the following is a base analog, that is 5-bromouracil. This is the base analog. 64, in biostatistics, the group of individuals which are taken to study is called population. Group of individuals जो कि study के लिए consider किया जाता है, that is called population. 65, which of the following is the proportional average after arranging data in either ascending or descending order? This is median. The hormones required for the callus differentiation, auxin and cytokinin. The production of secondary metabolites is due to, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन कैसे होगा, किससे होता है, ड्यू टू। तो इसके दो ऑप्शन सही हैं, प्रोटोप्लास्ट कल्चर और सेल सस्पेंशन कल्चर, बट द सेल सस्पेंशन कल्चर इज मोर एप्रोप्रिएट टेक्निक used in the production of secondary metabolites. Who is the father of nanotechnology? So it is Richard Feynman. Which is the full form of NEAT? NEAT. So correct option is second, neuroevolution of augmenting topologies. This is the genetic algorithms, genetic algorithms का एक part है, तो this is the correct option 69. The question number 70, which of the following actually question गलत तरीके से लिखा गया है, which of the following is an advantage of nanotechnology? तो लीकेज ऑफ ड्रग, लो सॉल्युबिलिटी, इंक्रीज स्टेबिलिटी एंड ऑल ऑफ द एबव। तो ये एक्चुअली मेरे हिसाब से तो ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी में ऐसे ड्रग जिसमें लीकेज है उसमें उसका भी डू डिलीवरी किया जाता है। सॉल्युबिलिटी अगर कम है तो वहाँ भी नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। द रिसर्च जर्नल विच हाई वैल्यू सेट टू हैव, ऐसे रिसर्च जर्नल जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये पूछ रहे हैं। ये कौन सा रिसर्च जर्नल बहुत अच्छा है, तो इम्पैक्ट फैक्टर बताता है कि भी रिसर्च जर्नल का कि कौन सा जर्नल्स बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर है उतना ज़्यादा अच्छा जर्नल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, ए पर्सन हु कलेक्ट डेटा ऑन एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट। मेट्रोलॉजी कहते हैं एटमॉस्फेरिक डेटा कलेक्शन को, मौसम विज्ञान को, और जो पर्सन इसे कलेक्ट आउट करते हैं उसे कहते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 73, द ऑर्गेनाइजेशन विच coordinate activities related to plant collection, introduction, documentation and sustainable management of germplasm. The organization is NBPGR, National Bureau of Plant Genomic Research. Now the question number 74, ABO blood group in human is an example of codominance. Okay, the question number 75, the longest phase of meiosis first is प्रोफेज फर्स्ट, जिसको कि फर्दर 5 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आंसर कीज। तो आप इसे मैच करिए और कैलकुलेट करिए कि आपने कितना स्कोर किया है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक।